हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और पाएगी कहूँ रज जगग रात तो रात भर ढोलक दब कहीं यहाँ सोने के थाला में जौना पर हो से सोने के थाला में जौना पर इतनी बड़ी झुट्ठी न है। बताओ सोने के थाला कितना बड़ा होते बताओ। थाला इतना बड़ा होता सोने के कील एक नई जुहात है हाली और सोने के थाला में जौना परोसा तो जौना का है हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। हाँ वही रोज परोसा था परोसा कौन मिल जाता वो का हम नहीं जानी थी। हाँ इतनी बड़ी झुट्ठी है। और तो अल्लाह ने जबान दी है तो इस मुंह से झूठी बोलियां न बोलो। 4 बजे तक मुझे ड्यूटी करनी रहती है और पूरा महीना ऐसे ही गुजर रहा है रोजाना जागना। तकरीर सुनी जाती है 12-1 तक बस और उसके बाद ज़बरदस्ती सुनाई जाती है सुनी नहीं जाती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून कसम है इंजीर की कसम है जैतून की। इंजीर और जैतून ये बहुत ही बाबरकत फल है। अल्लाह इनकी कसम खा रहा है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की कसम है जैतून की और तूर सीना पहाड़ के अमन वाले शहर मक्का की। 4 चीज़ों की कसमें खा के अल्लाह फरमाता है क्या। इको बंद करो भैया माइक वाले कहाँ है माइक इको बंद कर दो। 4 चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को बनाया। लेकिन आज हम लोग इस चेहरे को बदसूरत बना रहे हैं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही कि अल्लाह ताला ने आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया। हालांकि अल्लाह शक्ल सूरत से पाक अपनी तरफ क्यों निस्बत किया ताकि इंसान इस चेहरे का एहतराम करे। इसीलिए लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो मारना मना है ना जायज़ है। बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो मारना नाजायज़ है। चेहरे पे मारते हो तो गोया कि जिस चीज़ को खुदा ने सबसे हसीन बनाया था उस चेहरे के तुम तौहीन कर रहे हो। मना है। चेहरा अल्लाह ने सबसे हसीन बनाया इंसानों का। लेकिन आज बात भाई इतने बेवकूफ़ हैं कि खूबसूरत चेहरे को बर्बाद करते हैं। चेहरा चमक रहा है खूबसूरत है लेकिन गुटखा और पान खाए के दांत और ज़बान और मुँह इतना करिया कह लेते हैं कि मुँह खुला थे तो लागत है भुजवक बाहर हुआ। बोलो चेहरा खूबसूरत अल्लाह ताला कसम खा के फरमाता है यकीनन हमने इंसानों को सबसे अच्छी सूरत में बनाया और हम पान पुकार गुटखा खा कर के अपने चेहरे की रौनक बिगाड़ रहे हैं। तो गोया कि खुदा ने जिस चीज़ को हसीन बनाया था उसको हम बदसूरत बना रहे हैं। और मुँह तो बुजवक बाहर कैल लेते हैं और जहाँ थूकत हैं तो बिस्वा खाड़ जमीन सब चली जाती है। ज़मीन पे पुकार खा के ज़मीन को गंदी करने वाले ज़रा कुरान मुक़द्दस की बोली देखो। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है।
अल्लाह ने फरमाया आसमान को हमने तुम्हारे लिए शामियाना ताना है और ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए बिछौना बिछाया है। जैसे साबिर भाई जिन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया, उन्होंने हम लोगों के बैठने के लिए कालीन बिछाई। अभी पर हम पचर पचर थूकी तो बताओ भगई है कि न भगई है? नहीं भगाएंगे तो कहेंगे कितना बदतमीज इंसान है, हमने इसके लिए बिछाए थे फर्श और उसको गंदा कर रहा है। खुदा ने ज़मीन को हमारे तुम्हारे लिए बिछौना बिछाया। मैलानी के पास एक गांव है कुकुरा, बहुत 8 मस्जिदें हैं कुकुरा में, बहुत बड़ा मुसलमानों का कस्बा है। वहाँ मुझे तकरीर के लिए बुलाया। दूसरे दिन मुझे भीरा में बोलना था तो मैं रात में रुक गया। सुबह मेहरुआ जब आंगना देखिन तो बस बरबराए कहाँ ही मुलवी हुए, थूक थूक के हमारा अंगना गंधवाए दीन। बताओ उसने किस मोहब्बत में अपने आंगन को साफ किया था, अपने घर को साफ सुथरा किया था कि आलिम और मौलाना आ रहे हैं और उन्होंने पान पुकार खा करके उसके आंगन की बेहुरमती कर डाली। वो औरतें जिन्होंने मोहब्बत से घर को साफ किया था उनके दिल गंदे हो गए। आज हम पढ़ लिख करके भी हमें अदब तहजीब नहीं मालूम कि हमारे मुंह में है कुछ तो हम उसको थूके तो कहाँ थूके। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने चेहरे को हसीन बनाया है, इसलिए हमको आपको चाहिए कि हम काम उतना ही अच्छा करें जितना अच्छा खुदा ने हमें पैदा फरमाया। आज चेहरे मुंह को गंदा करके इस हालत ये हो गई कि हदीस शरीफ में है सूरुल मोमिन शिफाउन कि मोमिन का जूठा शिफा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा पानी पी ले, जूठा खाना खा ले तो बीमारियों से उसको शिफा मिल जाए। लेकिन आज बताओ कोई है आदमी जो दूसरे के जूठा खा के तैयार हुई है? कैसे खाई कोई? देखा जाता है अगर कहूँ मजबूरी में यहाँ एक प्लेट में खाना खाए परिगवा 2 मिलक तो बीच में मेड़ बंध जाते कि वो कहीं दाना हमरे लंग ना आवे तनको, और भूखे रही हैं तभी उठ पड़ी हैं। कहीं कहा बात हो कहीं पेट भर गया, पेट नहीं भरा इसलिए उठ पड़े कि कहीं जूठवा खाना हमका ना खाए पड़े। आज मुसलमान के झूठ से नफरत करता है और इस्लाम में है कि मोमिन का जूठा दूसरे मोमिन के लिए शिफा है। ऐ लोगों, अपने मुंहों को साफ करो। बहुत पहले मैं पटपरगंज के जलसे में था, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाए थे स्टेज पर और अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी भी थे। अल्लामा साहब चाय पी रहे थे तो उनके हाथ से अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी ने कप ले लिया और बची हुई थोड़ी चाय को अल्लामा सगीर जोखनपुरी ने बड़ी मोहब्बत से पिया कि मुहद्दिस कबीर की जूठी चाय मिल जाएगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतों का सहारा बना देगा। लेकिन आज जूठा कोई किसी का खाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला ने चेहरे को खूबसूरत बनाया है तो चेहरे को खूबसूरत रखो। अब हमारे भाई बहुत से ऐसे हैं जो गौर नहीं करते। ये मुबारक महीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। ज़रा गौर करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, तो आप कहोगे अरब में। कहाँ पैदा हुए? अरब में। पूछा जाए अरब के किस शहर में, तो मक्का में। सवाल पैदा हुआ कि वहाँ क्यों पैदा हुए,
तो जो बुराइयां हमारे तुम्हारे यहाँ थी वही बुराइयां अरब में भी थी। जैसे हमारे यहाँ चोरी, कत्ल, शराब, जुआ, माँ बाप को तकलीफ़ देना, पड़ोसियों को तंग करना, जो बुराइयां हमारे यहाँ वो बुराइयां अरब में थीं। लेकिन एक बुराई ऐसी थी जो हमारे आपके यहाँ नहीं है, अरब में वो बुराई थी। वो कौन सी बुराई? जब औरत बेवा हो जाती, मर्द मर जाता, तो औरत बेवा होती तो अरब वाले बेवा औरत के चेहरे पे स्याही लगाकर शहर में घुमाते थे और उसके बाद उस औरत को उसके शौहर के साथ जिंदा ऐसे ही लिटा के दफन कर देते थे कि ये मनहूस हो गई, ये मनहूसिन है, इसका रहना अच्छा नहीं है, इसके शौहर के साथ इसे भी दफन कर दो। तो मर्द मर जाता, औरत बेवा होती तो बेवा औरत को मर्द के साथ ऐसे जिंदा लिटा के दफन कर देते थे। या औरत बेवा होती तो बेवा औरत को एक घर में बंद कर देते बगैर दाना पानी के, और उसी घर में वो बेवा औरत तड़प तड़प के मर जाती। ये बहुत बड़ी बुराई थी मक्का में, शहर मुल्क अरब में। लड़कियां पैदा होती थीं तो जिंदा उनको ऐसे ही दफन कर देते थे कि ये नहूसत है हमारे घर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उन पर कुरान उतरा और उस कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया शिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इनके साथ हुस्ने सुलूक करो। एक अमानत है तुम्हारे पास जो अल्लाह ने तुम्हें हवाले कर दिया है, इनके साथ अच्छा सलूक करो। सरकार ने फरमाया लड़कियों के बारे में, रवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक औरत भीख मांगने आई। हुजूर की बीवी हजरत आयशा फरमाती हैं जातुनी इम्रातुन, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, व माहा बिन्तानि लहा, और उसके साथ उसकी 2 बच्चियां थीं। तसअलनी, मेरे दरवाजे पर आकर वो औरत मांगने लगे, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उसको मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ नहीं मिला। ये सरकार की ज़िंदगी थी कि घर में कुछ रखते नहीं थे, जो आता था अल्लाह के राह में दे देते थे। एक खजूर मिली, फरमाती हैं फातैतुहा इय्याहा, तो वही खजूर मैंने उठा करके उस औरत को दे दिया। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने उसकी 2 फाँकी किए और अपनी दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और ख़ुद उसमें से कुछ नहीं खाई, जबकि वो भी भूखी थी। लेकिन बच्चियों की मोहब्बत में बच्चियों को खिलाया, माँ ने कुछ नहीं खाया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, हदीस में है कि वो औरत उठी और चली गई। जब चली गई फरमाते हैं इज़ जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इको बंद कर दो भैया, इको न रखना बिल्कुल। हज़रत आयशा फरमाती जब वो औरत चली गई तो हुजूर आए। फ़हद्दस्तु, तो फरमाती मैंने वो वाक़िया बयान किया कि अल्लाह के रसूल आज मुझे बड़ा सदमा है, बड़ा अफसोस है कि एक औरत अपनी 2 बच्चियों को मांगने के लिए लाई थी, मैंने एक खजूर पाई तो दिया, तो फाड़ के दोनों बच्चियों को खिला दिया और ख़ुद कुछ नहीं खाई। अल्लाह के रसूल वो भी भूखी थी लेकिन बच्चियों को खिलाया, माँ ने कुछ नहीं खाया। मुझे अफसोस है कि मेरे घर में उसके अलावा और कुछ होता तो मैं उसको ज़रूर दे देती। तो सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, फरमाते हैं मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बिनाति शैया, ऐसा इस दुनिया में
जो लड़कियों से आजमाया गया, यानी जिसके घर में लड़कियां कई एक पैदा हो गईं, फ़अद्दबहुन्ना, तो उन लड़कियों से घबराया नहीं बल्कि उन लड़कियों को इल्म व अदब सिखाया। व अहसना इलैहिन्ना, और उनकी शादी करके उनका घर बसा दिया। फ़कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां जहन्नम के सामने क़यामत के दिन माँ बाप के लिए पर्दा होंगी। कि क़यामत के दिन वो लड़कियां जहन्नम के सामने पर्दा बन करके खड़ी हो जाएंगी। अर्ज़ करेंगे मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बग़ैर लालच के मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, मेरी शादी करके घर बसा दिया। इलाही कोई लालच नहीं थी, जो कुछ किया था इन्होंने सिर्फ तुझे राज़ी करने के लिए किया था। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। हदीस में है कि बच्चियाँ पर्दा बन करके जहन्नम के सामने खड़ी होंगी और अपने माँ बाप की शफाअत करवा के जन्नत में उनको जगह दिलाएंगी। ये हदीस मेरे नबी ने फरमाया लड़कियों के बारे में। इसीलिए फरमाते जिन घरों में बच्चियां होती हैं उस घर में रोज़ 10 रहमतें इलाही का नुज़ूल होता है, 10 रहमतें उतरती हैं। तो मेरे नबी सबके लिए रहमत बन कर के आए, लेकिन इन औरतों के लिए सबसे ज़्यादा रहमत बन के आए। लेकिन अत्ती बड़ी एहसान फरामोश हैं कि अब्बे सलाम होए तो बौरी बनी बैठ रही हैं या बौरी बनी ठाड़ रही हैं। काहे सलाम यादें नहीं हैं। दरूद शरीफ कहा जाता है तो दरूद शरीफ भी नहीं याद है। बताओ कितनी एहसान फरामोशी हमारी माँ बहनों की कि जिस नबी के वसीले से तुम्हें ऐश की ज़िंदगी नसीब हुई, उस नबी पर तुम दरूदो सलाम नहीं पढ़ सकती हो। एहसान फरामोशी नहीं तो क्या है? ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें तो बदरजे औला अपने नबी पे दरूद पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना चाहिए, लेकिन दरूद व सलाम नहीं याद है। और पाएगी कहूँ रज जगग रात, तो रात भर ढोलक दब कहीं कहीं सोने के थाला में जौना परोस, सोने के थाला में जौना पर। इतनी बड़ी झुट्ठी न है। बताओ सोने के थाला, थाला कितना बड़ा होते बताओ? थाला इतना बड़ा होता, सोने के कील एक नई जुहात है हाली, और सोने के थाला में जौना परोसा, तो जौना का है हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाओ। हाँ वही रोज़ परोसा था, परोसा कौन मिल जाता होगा हम नहीं जानी थी। हाँ इतनी बड़ी झुट्ठी है। और तो अल्लाह ने ज़बान दी है तो इस मुंह से झूठी बोलियां न बोलो। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर करने गए, तकरीर कर रहे थे। मुरीद लोग आए, जौन कुछ लाए है बटोर के दई जा बेटा, काहे बेर बेर तू बाजत हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चलो ठीक है, जाओ जाओ। बाबा फरीदुद्दीन एक महफिल में तकरीर कर रहे थे कि उनके मुरीद लोग आए और मुरीदों ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए, हमारे बच्चे भूखों मरते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी गरीबी दूर फरमा दे। वो ज़माना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के पास मांगने आते थे, और अब मामला उल्टा हो गया है। अब पीर परेशान होते तो मुरीदन थी मांगे आवत, चल दे हैं दौरा करे मुरीदन के कि जय कुछ छोड़ छाल ले। आजकल तो अक्सर पीर ही मेर होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी रुए ज़मीन पर बहुत से अल्लाह वाले ज़िंदा हैं। बिलग्राम शरीफ में सैयद वैसे मुस्तफ़ा हैं, रोशन ज़मीर हैं वो। एक मौलाना साहब गए थे उनसे मुलाकात करने, और दुआ वुआ करवावे के बाद जेब में से 4 नोट 500 निकाली और हजरत को पकड़ाने लगे। तो हम जैसे लोग हुई थी तो ले ली थी, फट से कहती अल्लाह भला करे, अल्लाह जज़ा दे। लेकिन सैयद वैसे मुस्तफ़ा ने डांटा, कहा मौलाना
इन नोटों को जेब में रखिए। जब रख लिया तो सैयद साहब ने बर्दस्ता कहा, मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। डांटा, कहा मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। फरमाते हैं उसी दिन से मैंने तौबा कर दिया और अपनी तनख्वाह कमेटी से बंधवा ली। तब से सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ, बाकी एक पैसा मदरसे का हराम समझता हूँ। रोशन ज़मीर पीर आज भी हैं। तो बाबा फरीद के पास मुरीद लोग आए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला हमारी गरीबी दूर कर दे। तो बाबा फरीद कहीं जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। गए मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद ने आंख बंद किया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़वा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कह दो सुभान अल्लाह यार। यहाँ सुभान अल्लाह न भैया तो अब्बे जइयो वक्त तखत पे यहाँ कहियो सुभान अल्लाह। कम से कम मिलाद में तो कम वो बोलियाँ बोल लो यार, जिससे ज़बान पाक हो, अल्लाह पर राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह का बहुत सवाब है। हज़रत देखो सूरह रहमान में है, क्या है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। सूरह रहमान में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक तराजू कायम करेगा फ़ैसला देने के लिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी गुज़रे हैं, उन्होंने कहा है परवरदिगार जो तराजू क़यामत के दिन कायम करेगा उस तराजू के पलरों की हम ज़ियारत चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़ियारत कराई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतने बड़े बड़े पलरे कि अगर एक पलरे में पूरी दुनिया रख दी जाए तो हो सकता है उसका कोई किनारा भरे तो भरे, वरना वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े पलरे, पूरी दुनिया। लेकिन अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाओ, सरकार फरमाते हैं सुबहानल्लाहि निस्फुल मीज़ान। सुबहान अल्लाह कहने से सवाब अल्लाह इतना देगा कि आधा पलरा भर जाएगा। पूरी दुनिया से किनारा ना भरे, लेकिन सुबहान अल्लाह के बदले में अल्लाह इतनी नेकी देगा कि आधा पलरा भर जाएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलहो, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह इतना सवाब देगा कि वो आधा पलरा वो भी भर जाएगा। एक दफ़ा हुजूर के पास माल गनीमत आया। माल गनीमत किसको कहते हैं? इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाने के लिए जब मुसलमानों पे हमला करते तो मुसलमान इस्लाम को बचाने के लिए जंग लड़ते। उस जंग में जब जीत जाते तो माल गनीमत लाते। माल गनीमत क्या? मर्द औरत को लेके आते, पकड़ के लाते, दौलत जो मिलती वो लेके आते, सरकार की बारगाह में रखते। तो वो माल गनीमत सरकार बांटते, किसी को दौलत देते, किसी को ग़ुलाम देते, किसी को नौकरानी देते कि तुम ये ग़ुलाम ले जाओ, तुम ये नौकरानी ले जाओ, तुम ये दौलत ले जाओ। रसूलुल्लाह की बेटी फ़ातिमा ज़हरा अली के निकाह में थी। फ़ातिमा को पता चला तो फ़ातिमा ने हज़रत अली से कहा कि अली देखो मेरे हाथ में काम करते करते घट्टे पड़ गए, जाओ अब्बा माल गनीमत बांट रहे हैं, जाके कह दो कि तुम्हारी बेटी फ़ातिमा के हाथों में काम करते करते घट्टे पड़ गए हैं, फ़ातिमा के लिए भी कोई एक नौकरानी दे दें जो मेरे घर के काम में मेरा हाथ बटा लिया करे। हज़रत अली जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फ़ातिमा के लिए नौकरानी मांगी तो सरकार का जवाब देखो, फरमाते अली जाके फ़ातिमा से कह दो कि ये माल गनीमत उन यतीम बच्चों का है जिनके बाप जंगों में शहीद हो गए हैं। ये उन यतीमों के लिए है जिनके बाप जंग में शहीद हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए। ये माल गनीमत उन यतीमों का है। जाके मेरी बेटी फ़ातिमा से कह दो कि काम में दिक्कत होती है तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करे,
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करे और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करे, तो इन कलमों की बरकत से अल्लाह ताला उसके कामों में मदद फरमा देगा। मेरी बेटी फातिमा के काम आसान हो जाएंगे। तो फातिमा ज़हरा ने मुबारक तस्बीह पढ़नी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के काम काज में बड़ा सुकून मिलने लगा। तो इसमें बड़ा सवाब है। लेकिन अब जलसो जुलूस में आओ तो नहीं बोलो तो हमें अफसोस है कि कहाँ बोली हो आखिर बताओ। कि हुआ दिन में साड़ो गाय भगावे जी हो तब सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, सबसे बेहतरीन जगह है नबी की ज़िक्र की महफिल। तो सुभान अल्लाह बोला करो। हम का कहते रहा वह भूल गए। दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलाम।